नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके SST का जो लेसन नंबर 7 चल रहा था राज्य सरकार के बारे में, जिसके बारे में अपन व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ चुके थे और उसके अंगों के बारे में और उसकी जो शक्तियां और गठन के बारे में अपन बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे राज्य कार्यपालिका उसके बारे में। तो राज्य कार्यपालिका के जो अंग हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले राज्यपालिका अंदर कौन कौन से आते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होता है। कौन कौन आता है, यानी उसके अंदर एक राज्यपाल होता है राज्य कार्यपालिका के अंदर, ठीक है, और एक आता है मंत्री परिषद जिसके अंदर सारे के सारे मंत्री होते हैं, वो आते हैं। राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रधान होता है। ये सारा का सारा वैसा ही है जैसा केंद्र के अंदर पढ़ा था अपने राष्ट्रपति, तो राज्य के अंदर क्या होता है उसकी जगह राज्यपाल। दोनों का लगभग एकदम बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर देखो केंद्र का वैधानिक प्रधान था राष्ट्रपति और यहाँ पर राज्य का वैधानिक प्रधान यानी औपचारिक प्रधान होता है, वो होता है राज्यपाल। जबकि इसका वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। जिसका जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद। जबकि केंद्र के अंदर अपने पढ़ा था प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उसके बारे में पढ़ा था, वो क्या होते हैं, उनके वास्तविक प्रधान होते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में अब पढ़ेंगे अपन, राज्यपाल के बारे में जो इसका महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। औपचारिक प्रधान होता है सिर्फ नाम मात्र का। अपन कोई भी फैसला ऐसा नहीं सुनते हैं कि ये राज्यपाल ने लिया, सारा का सारा किसके बारे में सुनते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में। तो लगभग नाम से तो सारा का सारा व्यवस्था तो कौन चलाता है, मुख्यमंत्री, लेकिन नाम मात्र का जिसको कह सकते हैं प्रधान है वो है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए होती है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अच्छी तरह पर्सन यहाँ पर बनता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। उसे कार्य अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा अगर चाहे राष्ट्रपति तो उसे 5 साल से पहले भी हटा सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य पर क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, यानी उसका ट्रांसफर कर सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर उसको राज्यपाल बना सकता है। और कई बार स्थितियां ऐसी भी आती है एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल कार्यभार संभालना पड़ता है कुछ समय के लिए, जब तक दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता। या राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी अपना त्याग पत्र दे सकता है, यानी राज्यपाल चाहे तो वह 5 साल से पहले खुद ही अपना त्याग पत्र दे सकता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। उसके बाद देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ स्वस्थ परंपराएं या कह सकते हैं उनके जो नियुक्ति से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यपाल उस राज्य का खुद का नहीं होता है। जैसे राजस्थान का राज्यपाल अभी कौन है, श्री कल्याण सिंह जी हैं, तो वो क्या है, राजस्थान के नहीं है, ठीक है। तो इस तरह अपन बात करें तो कोई भी राज्यपाल होता है वो अपने राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है, ठीक है, खुद के राज्य को, वो दूसरे राज्य का ही राज्यपाल बन सकता है। और दूसरी शर्त है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की सहमति तथा परामर्श किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से उस राज्य के मुख्यमंत्री, जो अपने राजस्थान के मान लो बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से सलाह लेंगे और उसके परामर्श लेंगे कि किसको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। तो देखो पहली तो बात है वो उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और दूसरी बात है कि वो मुख्यमंत्री की सहमति और परामर्श से ही राज्यपाल चुना जाता है। उसके बाद देखते हैं जो उसके अंदर की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन राज्यपाल बन सकता है। तो राज्यपाल की योग्यताएं देख लेते हैं। तो देखते हैं इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हर बार चल रहा है जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 या 35 वर्ष से ज्यादा उसकी एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। वह सांसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो सांसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, सरकार के किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये उसके अंदर क्या है, योग्यताएं होनी चाहिए। अगर राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति के अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद बात करें उसके वेतन और भत्ते की, तो यानी राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, ठीक है। वैसे तो संविधान के अनुसार समय समय पर इसकी व्यवस्था की गई है, यानी समय समय पर वेतन बदला जाता है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 1,10,000 रुपये उसको मासिक वेतन मिलता है, यानी उसकी सैलरी बात करें हर महीने 1,10,000 रुपये राज्यपाल को वेतन के रूप में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उसके अलावा उसको निःशुल्क आवास यानी रहने के लिए घर, कई तरह के भत्ते और अन्य सुविधाएं उसको फ्री में मिलती हैं। तो ये था राज्यपाल के वेतन और भत्ते के बारे में। इसके बाद बात करते हैं पर राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। जो राज्यपाल किसी राज्य का होता है उसके अंदर क्या क्या शक्तियां और वो क्या क्या कार्य करता है।
तो राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति है जो राष्ट्रपति की केंद्र में, यानी जो केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है वो की वो स्थिति राज्यपाल की राज्य के अंदर है। ठीक है, दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है, यानी कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दे तो लगभग उनकी दोनों की शक्तियां क्या है, बराबर है। जो राष्ट्रपति की शक्तियां वो की वो किसकी है, राज्यपाल की शक्तियां भी है। तो राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां देखते हैं, कार्यपालिका की शक्तियां जो अपने उसके अंदर भी पढ़ा था, राष्ट्रपति के अंदर भी, तो इसके अंदर भी देख लेते हैं। संविधान द्वारा राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में प्रदान है। जो संविधान द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर है, वो राज्यपाल के अंदर राज्यपाल को प्रदान की गई है। ठीक है, यानी जो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां वो किसके अंदर है, राज्यपाल के अंदर, राज्य की, और केंद्र की किसके अंदर होती है, राष्ट्रपति के अंदर। लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। लेकिन वो इन शक्तियों का प्रयोग कब करता है, प्रयोग कैसे करता है, वो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो मंत्रिपरिषद से और मुख्यमंत्री के सलाह लेकर उनका प्रयोग कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वो क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी जिस पार्टी को बहुमत मिला है उसके अंदर से कौन सा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, यानी अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। उसके बाद आगे देखें, वह मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन करता है, और वो मंत्रियों का क्या करता है, कार्य विभाजन भी वही करता है। यानी मंत्रियों, कौन सा मंत्री कौन कौन सा कार्य उसको यानी करना है, उसका भी विभाजन कौन करता है, वो भी राज्यपाल ही करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी पद की शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। जो राज्य के मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, उनको जो मतलब शपथ दिलाना, यानी कौन से पद के लिए, तो उनको शपथ भी कौन दिलाता है, वही दिलाता है राज्यपाल ही। और गोपनीयता की भी शपथ दिलाता है। गोपनीयता का मतलब क्या होता है, मान लो अगर कोई भी सरकारी काम होते हैं, जितने भी सरकारी काम होते हैं वो उनके लिए क्या है, गोपनीय रखना है, किसी को बताना नहीं है। जैसे हर साल जो बजट पारित होता है तो बजट बनाने से पहले लोगों को नहीं बताना, तो वो सारी की सारी गोपनीयताएं होती हैं, वो सारी की सारी बातें गोपनीय रखने की बात होती है, वो शपथ दिलाता है। वह राज्य के उच्च पदों पर सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह राज्य की क्या है, उच्च पद, जैसे अपन बात करें जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर जो कुलपति वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। जो राज्य की विश्वविद्यालय है राज्य के, उसके अंदर जो कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद दूसरी शक्ति है वो है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। तो विधायी शक्ति के अंदर अपन बात करेंगे वो है राज्यपाल व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है तथा स्थगित करता है। यानी जो व्यवस्थापिका का जो सेशन होता है, यानी जो काल होता है, उसके अंदर राज्यपाल उनको बुलाता है और उसको राज्यपाल उसको स्थगित करता है। व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग भी कर सकता है, उच्च सदन को तो यानी कोई भंग ही नहीं कर सकता। ठीक है, विधान परिषद की बात करते हैं तो उसको कोई भंग नहीं कर सकता, लेकिन जो विधानसभा होती है, यानी निम्न सदन होता है विधानसभा, उसको क्या कर सकता है, राज्यपाल भंग कर सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। जो विधानसभा द्वारा कोई बिल पारित होता है उसको स्वीकृति भी वही करता है और अस्वीकार भी वही करता है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, उसको वापस भी भेज सकता है ताकि उसके अंदर संशोधित करके उसको पारित किया जा सके। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे अपन राष्ट्रपति के अंदर ये सारी चीजें पढ़े थे, वो की वो इसके अंदर आ रही है। राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, जब संसद का सेशन नहीं चल रहा है तब भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई मतलब आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकता है, राज्य के अंदर विधानमंडल का जब अधिवेशन नहीं चल रहा है, मतलब बैठक नहीं चल रही है, तब भी वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई मतलब आदेश निकाल सकता है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है। जो अपन बात कर रहे थे बार बार कला से, ठीक है, समाज सेवा से और इनसे खेल से जो क्षेत्र से जुड़े हुए हो उनको क्या करता है, मनोनीत करता है, बिना चुनाव के सीधा उनको नियुक्त करता है। और विधानसभा के अंदर, ये तो विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर भी क्या करता है, एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा के अंदर सिर्फ एक आंग्ल भारतीय को, ठीक है, एक आंग्ल भारतीय को। जबकि राष्ट्रपति क्या करता है,
2 आंग्ल भारतीय को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल 1 आंग्ल भारतीय को नियुक्त करता है। तो ये थी इसकी विधायी शक्तियां। इसके बाद अगली शक्ति देखते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय का मतलब क्या होता है? पैसों से रिलेटेड जो भी बात होती है, ठीक है, आय व्यय से, उनके बारे में शक्तियां। तो राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी जब तक राज्यपाल किसी धन विधेयक को स्वीकार नहीं करता तब तक किसी भी धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जो बजट हर साल पारित होता है तो पहले उसको राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई भी बजट पारित नहीं हो सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है। जो व्यवस्थापिका के समक्ष हर साल बजट प्रस्तुत होता है, जो अपन हर साल बजट सुनते हैं, ठीक है, किस चीजों की कीमतें बढ़ गई है, किनकी घट गई है, वो सारा का सारा हर साल बजट पारित होता है, उसको प्रस्तुत करता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में ही रहती है। तो ये थी वित्तीय शक्तियां। इसके बाद अगली जो शक्ति है राज्यपाल की वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक का मतलब क्या होता है? न्याय से, ठीक है, कानून मतलब न्यायालय से संबंधित है। कौन कौन सी? उसको राज्यपाल किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उसे क्षमा भी कर सकता है। यानी अगर मान लो विधि के विरुद्ध का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून के विरुद्ध अगर मान लो कोई व्यक्ति ने अपराध कर दिया है, जैसे जो भी अपराधी होते हैं वो क्या होता है? अपने कानून के खिलाफ करते हैं, तभी तो उनको अपराधी माना जाता है। यानी अपराधी को क्या है, मान लो कोई सजा सुना दी तो उस सजा को राज्यपाल चाहे तो उसको कम कर सकता है या उसको एकदम स्थगित भी कर सकता है, चाहे उसको बदल भी सकता है, ठीक है, या उसे क्षमा भी कर सकता है। ये सारी की सारी शक्तियां किसके अंदर है? राज्यपाल के अंदर। उसके बाद में है राज्यपाल राज्य के कुलाधिपति होने के नाते। कुलाधिपति का मतलब क्या होता है? सभी यूनिवर्सिटियों का हेड, मतलब कह सकते हैं हेड होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ये अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो केंद्र के विश्वविद्यालय हैं, यानी जो यूनिवर्सिटी है केंद्र की, उनको छोड़कर राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है, और उनको हटा भी सकता है। उनको नियुक्त भी कर सकता है और उनको हटा भी सकता है। इसके बाद है विविध शक्तियां। विविध के अलावा यानी इसके अलावा राज्यपाल के अंदर कौन कौन सी शक्तियां, उसके बारे में बात करते हैं। संविधान में राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियों का प्रदान नहीं की गई है, यानी स्वविवेक की उसकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। तथापि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। विवेक मतलब खुद के, मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी शक्तियां प्रदान नहीं है जो अपनी मर्जी चला सके, मतलब ठीक है, राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं है वो अपनी मर्जी चला सके। लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, राज्यपाल अपने विवेक यानी अपने खुद के दिमाग का प्रयोग करके, यानी अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे अवसर में मतलब ऐसा प्रयोग कर सकता है। तो देखिए कौन कौन सा है उसके अंदर। तो इसके अंदर बात करें तो सबसे पहला है विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, विशेष परिस्थिति, जिसके अंदर मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। दूसरा है मंत्रिपरिषद के अपदस्थ करना, यानी मंत्री परिषद को पद से हटाना। अपदस्थ का मतलब क्या होता है? पद से हटाने का काम भी कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, मंत्री परिषद के अपदस्थ करना। उसके बाद है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। विधानसभा का अधिवेशन भी कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। विधानसभा का विघटन करना, तो विधानसभा को विघटित भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी विषय के अंदर, शासन से रिलेटेड किसी भी विषय के अंदर सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजता है, यानी जो राज्यपाल होता है वो राज्य की जो संवैधानिक स्थिति होती है, राज्य की जो संवैधानिक स्थिति है उनकी रिपोर्ट किसको भेजता है? राष्ट्रपति को भेजता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना। अगर कोई भी विधेयक है, ठीक है, राज्य विधानमंडल में जो पारित हो गया है, विधानमंडल ने उसको पारित कर दिया है, उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी राज्यपाल ही राष्ट्रपति के पास भेजता है। उसके बाद अगर बात करें विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक की स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना। अगर राज्यपाल चाहे तो विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक, कोई विधेयक पारित हो गया है, उसे स्वीकृति न देकर, उसे स्वीकृति न दिए हुए पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है।
यानी वापस विचार करने के लिए उसके पास लौटा सकता है विधानमंडल के पास के। दोबारा इस पर विचार कीजिए, इसमें संशोधन करके दोबारा पेश करने के लिए कह सकता है। उसके बाद है किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति के अनुदेश की याचना करना, यानी किसी भी अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति के अनुदेश की याचना करना, यह उसके अंदर कार्य और शक्तियां निहित है राज्यपाल के अंदर। तो ये अपने बात किया जाए राज्यपाल के बारे में पूरी की पूरी, जिसके अंदर कैसे उसकी नियुक्ति होती है, क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं होती है, ठीक है, और उसके कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है राज्यपाल की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। धन्यवाद।